हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली आरबीआर ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो हम नहा के आ चुके हैं और चल रहे हैं पूजा करने। सुबह के 7:30 बज गए हैं और यहाँ पे देखिए मेरे लल्ला अभी सो रहे हैं। यहाँ पे पूजा के सारे बर्तन हमने इकट्ठे कर लिए हैं, जल वगैरह ले लिया है और अब हम अपने लल्ला को जगाएंगे और उसके बाद फिर इनको स्नान श्रृंगार वगैरह कराएंगे। तो चलो जगाते हैं अपने लल्ला को। ये देखिए कितने आराम से सो रहे हैं, देखो। अब इनकी नींद ख़राब होने वाली है, तो चलिए नहा धुला के इनको फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये देखो मेरे माँ के बिहारी जी का स्नान श्रृंगार हो चुका है। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे माँ के बिहारी जी। और आज एकादशी का दिन है तो इनको हमने पीले वस्त्र पहनाए हैं, नज़र ना लगे मेरे बिहारी जी को। बहुत ही ज़्यादा आज सुंदर दिख रहे हैं। पूजा हमने कर ली है और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। काफ़ी ज़्यादा पूजा करने में लेट हो जाता है, तो अब फटाफट से चाय बनाएंगे और उसके बाद फिर चाय तो मेरी बन ही रही है और इसके बाद फिर सब्जी एंड रोटी बनाएंगे। तो सब्जी रोटी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको जाना है, तो चाय और खाना सब साथ में ही बना ले रहे हैं। खाना क्या मतलब, सब्जी और पराठा मैं बनाना चाह रही थी लेकिन इनको ना रोटियां पसंद हैं, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ रोटी। और उसके बाद फिर अभी सुबह का टाइम है ना, तो फिर दोपहर में भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। वो फ़िलहाल बाद में देखेंगे। अभी इतनी जल्दी जल्दी काम करना होता है सुबह सुबह, ऊपर से सुबह ही सुबह अगर कस्टमर आ जाते हैं तो और ज़्यादा एकदम गुस्सा आने लगती है, क्योंकि सुबह सुबह सबके घर में काम रहता है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह कोई कस्टमर आए। 10-11 के बाद आते हैं तब तो सही है, लेकिन एकदम सुबह 7-8 बजे आ जाते हैं तब फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे खा पी के निकल गए हैं और यहाँ पे हम जो है सोफ़ा कवर वगैरह सही कर दे रहे हैं और इसके बाद फिर छीलेंगे लहसुन वगैरह। पहले तो मैं इकट्ठे ही छील के रख देती थी, लेकिन फिर उसका ना जो खुशबू है निकल जाता है, इस वजह से फिर अब जब ज़रूरत पड़ती है तभी छीलते हैं, वरना पहले था तो इकट्ठे छील के रख लेते थे। इकट्ठे छील के रखने से ये होता है ना कि तुरंत टाइम ना हो तब भी काम हो जाता है। और यहाँ आप लोगों से बात करते करते ना मैं भूल ही गई थी कि हमने मोटर भी ऑन करके रखा है। और यहाँ पे देखिए टंकी से पानी बाहर गिरने लगा, तब फिर आवाज़ आई मुझे, तब जाके हमने बंद किया है। बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन हाँ बहने लगता है तो अपने आप में ही लगता है ना कि पानी बर्बाद ना करें। और यहाँ पे आज एकादशी का दिन है, देवउठनी एकादशी का दिन है ना, तो इस वजह से चावल तो आज बनेगा नहीं। सुबह सब्जी रोटी बन गई थी, अब ये हम सोच रहे थे, मतलब इनके लिए मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, बल्कि अपने लिए मैंने पराठे ही बनाए थे, क्योंकि सुबह सुबह मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे हम दल टिक्की बनाएंगे और हर जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, हम तो दल टिक्की ही बोलते हैं। आज मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ये देखो कितने अच्छे अच्छे शेप में बने हुए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही लगेंगे। तो बस बिल्कुल थोड़े से बचे हैं बनाने के लिए, फटाफट से बना लेते हैं। दाल हमारी बन गई है, लेकिन दाल में पानी कम था तो हम गर्म कर रहे हैं पानी। टिक्की डालेंगे तो पानी फिर कम हो जाएगा, गाढ़ी हो जाएगी एकदम, और बहुत गाढ़ी रहती है तब भी अच्छी नहीं लगती। सच में ये सेब मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए कि अब तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाऊंगी। ये जो दल टिक्की का सेब है ना, ये मैंने बृष्टि के चैनल में देखा था, तो देख के ही मुझे लगा था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी ना इसी शेप में बनाऊंगी। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लुकिंग इज़ वेरी नाइस।
तो हमने सोचा कि इस बार हम ऐसे ही बनाएंगे, और इसको बना तो लिए हैं लेकिन अभी टेस्ट करके भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसा बना है। वैसे तो हम लोग बेल के और फिर फ्लावर टाइप में कुछ बनाते थे, लेकिन इस बार हमने ऐसे टिक्की टाइप में बनाई है। टिक्की में थोड़ा सा गड्ढा कर दिया है, तो वो देखने में लुक बहुत अच्छा लग रहा था। शाम को मेरे जब हस्बैंड है उनको हमने दिया ना, तो वो बोल रहे थे ये तुमने कौन सी डिश बनाई है। हमने बोला ये दल टिक्की है, तो बोले ये कैसे बनाई तुमने। हमने बोला कि एक चैनल में हमने देखा था ना, तभी से मेरा मन कर रहा था बनाने का, इसलिए बनाया। तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब लुक भी अच्छा था और खाने में भी टेस्टी था। और यहाँ पे सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो हमने सोचा कि चलो फटाफट से बर्तन भी धुल लेते हैं, और इसके बाद फिर जो है खाएंगे हम अपनी दल टिक्की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तब तक वो थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। और इधर हमारे बर्तन जो है वो धुल गए हैं। अब हम अपने पूजा के बर्तन भी धुल लेंगे साथ ही साथ। और यहाँ पे हमारे जितने भी पूजा के बर्तन हैं वो हम जो है अलग बार से धुलते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम अपने रेगुलर बार से नहीं धुलते हैं, अलग ही धुलते हैं। और यहाँ हमारे कान्हा जी का भोग जो है वो बन के रेडी हो गया है। आज एकादशी है, तो हम पहले खीर बनाने वाले थे, मुझे याद आया तो फिर हमने ड्राई फ्रूट की खीर बनाई है कान्हा जी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना दल टिक्की भी फ्राई करने जा रहे हैं। ये देखिए, देखने में ही अच्छी लग रही है, और कोई भी चीज़ हो जब देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगती है। यहाँ पे दाल टिक्की हमारी बन गई है, और अब हम छौंका लगाने जा रहे हैं। और मेरा सर इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। ठंडियों में यही प्रॉब्लम हो जाती है मेरी, सर दर्द वाली। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा, जैसे ही सर्दी शुरू होती है ना मुझे सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। दाल हमने छोंक दिया है, और अब कान्हा जी का प्रसाद बना रहे हैं, खीर। उनकी खीर बन जाएगी तो फिर हम उनको भोग लगा देंगे। और देखिए मेरी आंखें कैसे चढ़ी चढ़ी लग रही हैं, मतलब इतना मुझे सर दर्द 3 दिन से इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो अब हम चल रहे हैं अपना भोग लगाने। भगवान जी का तो लगा दिए हैं। तो ये रही हमारी दल टिक्की और आम का अचार। यहाँ पे हम अपना खाना लेके आ गए हैं, तो चलिए आज खाते हैं दाल ढुकली। किसको किसको पसंद है बताना ज़रूर, और हम भी टेस्ट करके बताते हैं कि हमारी दाल ढुकली कैसे बनी है। फर्स्ट टाइम इस तरह ट्राई किया है। सुपर बनी है। अब आराम से खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है देवउठनी एकादशी, यानी कि तुलसी विवाह भी आज के दिन होता है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं छत पे अपनी छत को धुलने, क्योंकि तुलसी जी मेरी छत पे ही हैं। नीचे कहीं जगह है नहीं कि हम तुलसी जी लगा सकें। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी छत को धुलने, क्योंकि यहीं पे हम आज तुलसी जी का विवाहोत्सव मनाएंगे। और यहाँ पे हमारी सारी पूजा की तैयारी भी हो गई है। तैयारी के बाद अब हम खुद भी तैयार हो जाते हैं। तो हम भी रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए। सारा सामान हमारा अभी छत पे ले जाना पड़ेगा, तो फटाफट से सारा सामान लेके चलते हैं छत पे और करते हैं पूजा, क्योंकि 5:30 से पूजा का मुहूर्त है। थक गए, हालत ख़राब हो गई है पूजा का सामान चढ़ाते चढ़ाते। कम से कम 8 चक्कर लगाने पड़े, तब जाके सामान आ पाया है। और इसके बाद फिर मुझे याद आया कि हमने कलर तो लगाया ही नहीं है।
किसी भी पूजा पाठ में, और यहाँ तो हम तुलसी विवाह कर रहे हैं, तो पहले खुद ही जो है सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। मतलब अच्छे से एक सुहागन स्त्री जो होती है वो, उसका जो श्रृंगार होता है वो पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी शुभ पूजा कार्य को करना चाहिए। तो गए फिर नीचे से, फिर रंग की कटोरी लेके आए, और अब हम पहले पैरों में अपने कलर लगा लेंगे। आलता तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आलता जो है ऑरेंज टाइप में होता है, ये मुझे पिंक वाला कलर लगाना ज़्यादा पसंद है तो मैं इसी को लगाती हूँ। आलता लगाने से पैर एकदम काले काले लगने लगते हैं, और पिंक वाला कलर लगाओ तो इससे कलर पैर का बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो कलर हमने लगा लिया है, और अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे हवन करने के लिए हम कंडे जो है वो रख रहे हैं, और इसके बाद आसन बिछा लेंगे और फिर सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे, यानी कि तुलसी माता जी को, और उसके बाद फिर एक पीढ़ा रख दिया हमने और इसके ऊपर पीला कपड़ा डालेंगे, क्योंकि जो शालिक राम जी हैं, जो विष्णु जी के रूप ही हैं, तो हमारे पास शालिक राम जी तो नहीं हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल से शादी करवाएंगे। और हमने शॉर्ट वीडियो में डाला था ना कि हम अपने बेटे में ये जिम्मेदारी भी हमने पूरी कर ली अपने बेटे की शादी करके। तो कान्हा जी हमारे बेटे हैं, उनको हमने अपना बेटा ही माना है, तो इस वजह से हमने ऐसा टाइटल डाला हुआ था अपने शॉर्ट वीडियो में। तो पूजा में जब हम लोग की शादी होती है तो सबसे पहले कलश स्थापना ही की जाती है मंडप के नीचे, तो इस वजह से यहाँ पे हमने सबसे पहले कलश की स्थापना कर दी है। उसके बाद गौरी गणेश जी की स्थापना हमने कर दी है, और अब हम लड्डू गोपाल को विराजित करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम जो है लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार वगैरह सब कुछ करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे पंचामृत से हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, क्योंकि जो भी शुभ दिन होते हैं उस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया ही जाता है। जैसे एकादशी हो गया, और जन्माष्टमी हो गया, और कार्तिक मास में तो जो है पंचामृत से कराना ही चाहिए, लेकिन मैं नहीं कराती हूँ क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हो नहीं पाती है। अब कान्हा जी को गाय का दूध प्रिय है, तो गाय का दूध नहीं मिलता, हम लोग के यहाँ भैंस का दूध आता है, तो सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है ना, इस वजह से हमेशा तो मैं नहीं करवा पाती हूँ। और उसके बाद फिर तुलसी माँ को आज कच्चा दूध समर्पित किया जाता है, और फिर हमने तुलसी माँ को जल समर्पित किया है, स्नान कराया, मतलब तुलसी माँ को कच्चे दूध से फिर जल से। कान्हा जी को हमने जो है स्नान श्रृंगार वगैरह सब कुछ कर दिया है। उसके बाद फिर पहले गौरी गणेश का पूजन करेंगे, कलश का साथ में पूजन करेंगे, क्योंकि स्थापना हमने की है, अभी पूजन नहीं किया है। तो गौरी गणेश की और कलश देवता की पूजा कर देंगे। इसके बाद फिर हम कान्हा जी को और तुलसी जी को हल्दी लगाएंगे, क्योंकि विवाह के पहले हल्दी होती है, तो सबसे पहले हम कान्हा जी को तुलसी जी को हल्दी लगाएंगे, फिर जो है कान्हा जी को मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद फिर अपनी तुलसी मैया को मेहंदी लगाएंगे, और फिर जो है हल्दी मेहंदी हो जाएगी, फिर तिलक करेंगे। तो तिलक रोली से हमने कर दिया था अपने लड्डू गोपाल जी का, और तिलक करने के बाद फिर जनेऊ पहनाएंगे लड्डू गोपाल को। मतलब जैसे जैसे सारी चीज़ें रियल शादी में होती हैं वैसे वैसे ही हम शादी कर रहे हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को हम पीले कलर का अंगवस्त्र जो है वो समर्पित कर रहे हैं, और उसके बाद तुलसी मैया को चुनरी चढ़ाएंगे। तो सारी चीज़ें लगा देंगे, और तुलसी मैया का भी पूरी तरह से श्रृंगार कर देंगे। जैसे कान्हा जी को हमने वस्त्र वगैरह सब पहनाया है, वैसे तुलसी मैया को भी हम हल्दी मेहंदी करने के बाद फिर जो है पूरा श्रृंगार चढ़ा देंगे। मतलब मंगलसूत्र और बिछिया नहीं चढ़ाएंगे, बाकी सारा कुछ उनका, जैसे हमने पाउडर, तेल, इत्र और चूड़ी वगैरह सारा कुछ पहना देंगे, बिंदी लगा देंगे, और आलता लगा देंगे पैरों में। सिर्फ बिछिया और सिंदूर, मंगलसूत्र ये नहीं पहनाया था। तो ये देखिए वो चुनरी हमने तुलसी मैया को ओढ़ा दी है, और जो हमने कान्हा जी को अंगवस्त्र के स्वरूप में पीला रुमाल दिया था ना, उससे गांठ जोड़ दी है हमने तुलसी जी से, अपने बांके बिहारी जी की गांठ जोड़ दी है। और इसके बाद फिर अब दिया प्रज्वलित करेंगे खुशी में, क्योंकि अब हमारे कान्हा जी बारात लेके समझ लो आ गए हैं। तो फिर 5 घी के दिए हमने जला दिए हैं, अब आरती कर लेंगे कान्हा जी की, फिर टीका कर देंगे, फिर जो है नारियल फूल चढ़ाएंगे, मुँह मीठा कराएंगे,
और उसके बाद फिर जो है जितने भी फल वगैरह हैं वो समर्पित करेंगे कान्हा जी को और तुलसी जी को। और ये नारियल हम भेंट स्वरूप देंगे अपने कान्हा जी को दक्षिणा के साथ। इसके बाद सारी श्रृंगार की सामग्री तुलसी जी को हम समर्पित कर देंगे। फिर जो है एक अंगूठी से ना मांग भरेंगे तुलसी जी की, मतलब सिंदूर समर्पित करेंगे। और ये मंगलसूत्र देखो कान्हा जी को छुआ के और हमने तुलसी जी को पहना दिया है। 11 तुलसी के पत्र हम कान्हा जी को समर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद फिर जो है हम गुलाल चढ़ाएंगे। गुलाल मतलब खुशी का प्रतीक होता है ना, तो वो गुलाल कान्हा जी को और तुलसी मैया को भी लगा देंगे। तो शादी पूरी हो गई है। और जो हमने मांग भरवाया ना वो चांदी या सोने की अंगूठी या कोई भी आपके पास सामान उससे भरवाते हैं, तो मैंने चांदी की रिंग पहनी हुई थी ना, उससे मैंने मांग भरवाई है। और अब जो है हवन कर लेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में हवन होता है ना, हवन के बाद फेरे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फेरे नहीं करवाऊँगी, हवन कर दूँगी बस। और फिर 11 परिक्रमा हमने लगाए हैं, लेकिन हवन वो फेरे नहीं करवाए हैं, मतलब तुलसी मैया का और कान्हा जी का, क्योंकि अब इनको हम साथ में लेके घूमेंगे तो साथ में हमारे भी फेरे हो जाएंगे। इस वजह से फिर हमने फेरे नहीं लगवाए हैं। यहाँ पे हम अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हैं, वो है नीचे। इंतज़ार इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अब आरती की किताब तो है नहीं, होती भी नहीं है, और जाते भी हैं ना तो लेते भी नहीं हैं, क्योंकि अब मोबाइल का ज़माना है तो सारा कुछ मोबाइल में होता है। तो यहाँ पे मैं आरती के लिए उनका वेट कर रही थी, वो आए हैं। अब उनके मोबाइल में आरती लगा के हम चलो दोनों भगवान की आरती कर लेते हैं। पूजा हमारी हो गई है, तुलसी जी का विवाह संपन्न हो गया है। वहाँ से आए तो फिर प्रसाद वगैरह सबको दिए, और उसके बाद पूजा करने में इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना कि सब बर्तन वर्तन धुल के अभी जस्ट फ्री हुए हैं। तो हमने सोचा सुबह से हमारा वीडियो कंटिन्यू चल रहा है तो वीडियो का एंड भी कर देते हैं। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।